तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब आज मैं खेल रहा था एमुलेटर लॉबी में। मतलब मैं तो आईपैड से ही खेल रहा था, बट मेरा फ्रेंड M4 मीत गेमिंग जो है वो खेल रहा था एमुलेटर से। वैसे वो फोन से भी खेलता है बट एमुलेटर से भी खेलता है। तो यहाँ पर मैं उसके साथ खेल रहा था और हमारी लगी थी यहाँ पर एमुलेटर लॉबी। और मैं पास में भी बहुत बार एमुलेटर लॉबी में खेल चुका हूँ और उनको धुला भी है और धुला भी गया हूँ। तो आज देखना था कौन किसको धुलता है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को एक साउंड आ गया, एक बंदा ऊपर चढ़ गया था तो मैं उसको मारने के लिए आया, लेकिन मैंने टीममेट को भी कॉल दे दी। क्योंकि मेटल लॉबी में थोड़ा सा अलग तरीके से पड़ती है आपको, तो ध्यान रखना चाहिए। ले रहा होगा। वेल देखो, वो वहां पर पहले टीपीपी ले रहा था खिड़की के पास, लेकिन वो नीचे कूद गया। आ रहा होगा। अब देखो, इसको तो हम लोग ने भर दिया, लेकिन यार इसके टीममेट थोड़े से गुस्सा गए और वो आए बदला लेने। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लूटने आया, मेरे को साउंड आ गया और मैं समझ गया कि आगे जो नीला वाला घर है उसमें एक बंदा छत पे चढ़ के बैठा है। अब उस घर में पुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां छत पे लोग टीपीपी लेते हैं। वहां पर कुल मिला के 3 जगह है जहाँ पर टीपीपी ली जा सकती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर है। अब यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो गया था और उसका एक बंदा जस्ट मेरे साइड वाली बिल्डिंग में था, तो मतलब 2 बंदे यहाँ पर थे। तो मैंने सबसे पहले एक स्मोक कर लिया ताकि इस साइड से हमको गोली ना पड़े। अब यहाँ पर मैं टीममेट को रिवाइव दे रहा था और बस ये दुआ कर रहा था कि वो दोनों पुश ना कर दें। अब जैसे ही टीममेट को रिवाइव दिया, मैं अंदर घुस गया, उसके लिए बैंडेज वगैरह गिरा दिया था, क्योंकि हम दोनों के पास कुछ फर्स्ट एड वगैरह नहीं थे। अब देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले सोचा था मैं करूँ क्या, इसके ऊपर पुश करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये बंदा तो था ही छत पे। नीचे वाली जो झोपड़ी है ना, उसमें इसका साथी था। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ गया उसने फायर करा। अब इससे तो मेरे को कंफर्म हो गया कि ये बंदा अंदर है, और इतने लॉन्ग रेंज में से शॉटगन चलाई है, तो मतलब वेपन के मामले में वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन अगर मैं उसके क्लोज गया तो मेरे लिए सबसे घातक गन उसके पास है। शॉटगन मेरे को कभी नहीं छोड़ती। वेल, मुझे नहीं पता ये इतना लिट क्यों है, और मुझे ये भी नहीं पता ये यहाँ पर क्यों था, इससे ऊपर भी हो सकता था। वेल, जो भी है, उसके टीममेट को मैंने काफी लिट कर दिया था। अब बारी उसके मरने की थी, क्योंकि उसका टीममेट तो ऑलरेडी नॉक था। तो यहाँ पर ये दोनों को आराम से खत्म कर दिया। वेल, इसका अगर पहला वाला बंदा थोड़ा और ऊपर होता तो शायद वो मेरे को मार सकता था। बस उसने मेरे को अनचित्ता पकड़ जरूर लिया था, क्योंकि मेरा ध्यान था नहीं कि वो इतने नीचे होगा। वेल, जो भी हो, उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो मेरे को चर्च से साउंड आ गया और मैं समझ गया कि छत पे चढ़ के कोई बैठा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऊपर जाऊं कैसे, क्योंकि ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो बंदा वहीं पर टीपीपी ले रहा है। अब देखो, मैं जानबूझ के वहां टीपीपी ले लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो बंदा वहां पर मेरे को देख रहा है। ओ भाई, मेरे टीममेट ने क्या इसको चिढ़ाया, मतलब उसको मारता हुआ वो नीचे ही घुस गया। वेल, जो भी हो, सिवरनी पूरा खाली हो गया था। कुछ बॉट्स थे वहां पर जिनको हमने भर दिया था। अगर वो भी दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम बोर हो जाओगे। वेल, यहीं पर बगल में एक ड्रॉप गिर रहा था, जिससे तुम्हारे भाई को गर्जा मिल गई। तो तुम्हारे भाई ने इधर गर्जा उठा ली और उसके बाद हम लोग आए रुजॉक। रुजॉक में कोई नहीं मिल रहा यार, आजकल पता नहीं क्या हो गया, रुजॉक बहुत सुना सुना रहता है। तो अब हमारी अगली उम्मीद थी भाई साहब अपार्टमेंट से, और अपार्टमेंट भाई निराश नहीं करता। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब यहाँ हमको कोई नहीं मिलता। इस बार मेरे को छत पे 2 बंदे दिखाई दे गए, और भाई अब छत पे बंदे हैं तो मतलब इनको मारने में तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा और मजा भी आएगा। तो मैंने गाड़ी यहीं रोक ली, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं ले गया, क्योंकि भैया एक तो इस लॉबी को मैं बहुत अच्छे से पहचानता नहीं हूँ, तो कौन से और अपार्टमेंट भाई निराश नहीं करता। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब यहाँ हमको कोई नहीं मिलता। इस बार मेरे को छत पे 2 बंदे दिखाई दे गए, और भाई अब छत पे बंदे हैं तो मतलब इनको मारने में तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा और मजा भी आएगा। तो मैंने गाड़ी यहीं रोक ली, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं ले गया, क्योंकि भैया एक तो इस लॉबी को मैं बहुत अच्छे से पहचानता नहीं हूँ, तो कौन कैसा एम लगा के किसको कब मारेगा कुछ पता नहीं चलता। और मैं अपने टीममेट को ऐसा भी नहीं दिखाना चाहता था कि मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी धीरे रोक दी थी। अब पैदल घुस गया मैं, क्योंकि देखो मैं डरता घंटा किसी से नहीं हूँ, चाहे वो जो सी लॉबी हो। तो मैं आराम से अंदर घुस गया। अरे मैं क्या, घंटा आप भी नहीं डरते होगे, क्योंकि भैया जिसको भी थोड़ा बहुत पबजी खेलना आता है ना, वो ये बहुत अच्छे से समझता है कि पबजी में गन गेम तो है, लेकिन लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और जब आपके साथ किस्मत होती है तो आपका टीममेट आपको ऐसे ही बचा ही लेता है। वेल, नीचे यार एक बॉट आ गया था, जिससे मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये बंदा कहाँ है, वरना इसको भी धर ही लेता। वेल, इस बॉट को मैंने ठोक के अपना बदला लिया, लेकिन टीममेट ने मेरे को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से बचाया था। वेल, उसके बाद अब तुम्हारा भाई गाड़ी लेके कहाँ जाएगा, अब जाएगा सीधा कोचिंग की, क्योंकि भाई बंदे तो उधर ही होंगे ना, वही मिलेंगे। अच्छा मस्त।
अब देखो अपन इधर है तो फायर हुई और गाड़ी देख के मेरे को लगा कि सामने वाले कंपाउंड में ही ये लोग होंगे, बट गन साउंड दूर से आया था। अब देखो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा गन साउंड सुन के कि ये रोड पे लड़ रहे, तो मैंने अपने टीममेट से बोला गाड़ी क्या उठा रहा है, वो छोड़ उसको, वहीं पर आ, इनको मारते हैं। ज़्यादा ही ओपन वेल ये बंदा मेरे को दिखा, लेकिन यार वहां पर डब्बा था भाई, और ये बंदा बच के भाग गया। यार ये रेंडर हो रहा था यार मेरे में, और कसम से मैं बता रहा हूँ, तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, मैंने और मेरे टीममेट ने यानी कि मीत ने भाई कितनी देर कोचिंग में इस बंदे को ढूंढा है भाई, हमको ये नहीं मिला। ये पता नहीं कहाँ जाके छुप गया भाई, हमको नहीं मिला ये बंदा, तो नहीं मिला। मतलब इसलिए जानते हो, वो शायद आई थिंक लूट रहा था, हेल्थ लगा रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता है, बट जब उसको पता चला कि किसी और ने भी उसके ऊपर फायर करा है भाई, वो भाई पहली फुर्सत से फरार हुआ है, कसम से मैं बता रहा। मतलब अक्सर हम लोग जब ढूंढते हैं और एकदम पड़ ही जाते हैं कि इसको ढूंढ के मारेंगे, तुमको बंदा मिल ही जाता है झक मार के, लेकिन भाई ये पूरे मैच में नहीं मिला। वेल क्या ही कर सकते थे। तो यहाँ पर अपन जो है इसको ढूंढ ही रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता था, टीममेट कह रहा था बाजू में, लेकिन वो बाजू जो कहीं नहीं था, वो निकल चुका था। तो अब देखो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखा हुआ ही है कि जब हमको ये बंदा नहीं मिला तो ऑफकोर्स हमको ये जगह छोड़ के जानी थी, तो हम लोग वापस से अपनी गाड़ी पे, क्योंकि सामने ही डबल ड्रॉप गिरा था भाई, और यहाँ पर ऑलरेडी एक बगी खड़ी थी, लेकिन टीममेट किल चुराने में एक्सपर्ट, एक गोली मारा और वो मर गया। वेल यहाँ पर एक और बंदा था, इसको मैंने डैमेज जरूर दिया, लेकिन इसकी AWM स्किल, वेल नीचे भी बंदे थे। ओ भाई इसने मेरे को कवर कहाँ से AWM मारी। वेल जो भी हो, लकली बॉडी शॉट पड़ा था तो मैं बच गया। अब यहाँ मैं हेल्थ लगा रहा था और वो बंदा AWM चला रहा था क्लोज रेंज में, और भाई सामने वाले जो झोपड़पट्टी है ना, वहां पर दो बंदे, पीछे जो स्क्वाड हाउस पड़ता है ना, उस पर भी बंदे। इसको मार के पहले मेरे को AWM लेनी थी और फिर उनको ठोकना था। तो यहाँ पर मैंने इसको आराम से मार दिया। अब मैंने इसको लूटा, यहाँ से मेरे को AWM मिली, मैंने ग्रोजा फेंक दी, वो अपने टीममेट को दे दी, क्योंकि M4 AWM बहुत ओपी कॉम्बिनेशन होता है। वेल हम जाना चाह रहे थे पीछे वाले स्क्वाड हाउस वाले को मारने, बट यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि चलो नीचे वाले को पहले मारते हैं, क्योंकि वो ओवर पीक कर रहे थे। अब देखो इनके पास, एक के पास स्नाइपर था, तो वो मेरे को खुला चैलेंज दे रहा था, और ये हेडशॉट था, पता नहीं कैसे बॉडी शॉट रजिस्टर हुआ। ना। हाँ पीछे थी। अब देखो पीछे से आपको फायर सुनाई दे होगा, तो स्क्वाडर्स वाला भी हमको बुला ही रहा था। यार ये शॉट कैसे चूका। वेल दोबारा मैंने इशू का इसको रख दिया और फौरन हमने रश कर दिया। अब जरा आप ये स्प्रे देखो, भाई जो लो हेल्थ में ठोका है ना मैंने, तुम लाइक ठोको जल्दी से। क्या क्या बचे भाई। अब देखो तुमको एक कमाल की बात बताता हूँ, इस गेम प्ले में AWM की भरमार है, पता है। देखो एक AWM तो मेरे पास थी, वो बंदा चला रहा था, वो AWM मेरे को मिल गई, और अभी अभी किसी ने हमारे ऊपर AWM चलाई सामने वाली पहाड़ी से। अब देखो उसके पास AWM थी, मेरे पास AWM थी, तो टीममेट ने फौरन कह दिया ये तो आपकी लड़ाई है, तो भाई अब मेरे को ही लड़नी थी। वेल वो बंदे मेरे को दिख गए थे पहाड़ी पे, तो अब उनकी बारी थी। अब मेरे को पता तो बंदा बहुत दूर है, तो यहाँ पर मैंने हल्की सी जीरोइंग ली थी और परफेक्ट हेडशॉट पड़ा। आई थिंक मैंने एक डॉट ऊपर रख के मारा था। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात जानता था कि वो रेंडर हो रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी के पीछे हैं, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो मेरे को दिख रहे होंगे। तो मैंने टीममेट से बोला भाई तू बगी से जा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बगी में एक बंदा गाड़ी पे बैठता जो कि एक्सपोज रहता, और ये जो सामने का इलाका है ना बहुत उबड़ खाबड़ है, तो जो गाड़ी पे बैठा उसके मरने के चांसेस बहुत हाई थे। तो यहाँ पर मैं एक फ्लैंक कर रहा था एक नॉक निकालने के लिए। अब टीममेट यहाँ पर फुल जोश में था। दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा। अब यार मेरे टीममेट ने यहाँ पर मेरे को वाकई में बचाया। सच बताऊं तो इस रेंज पे अंदाजा नहीं लगता कि कब बंदा आपको पीक दे रहा है, क्योंकि जब आप स्कोप लेते हो तो वो पहाड़ी के पीछे होता है, लेकिन कभी कभी वो आपको मारने लगता है। वेल यहाँ पर वो डेफिनेटली मेरे को पीक दे रहा था। मेरे टीममेट ने जैसे ही मेरे कॉल दी, मैंने उसको हेडशॉट रख के खत्म कर दिया उधर ही। अब यहाँ पर मेरे को पता तो उसे रिवाइव मिल रहा है, तो मैंने टीममेट से एक बात बोली, मेरे को पिक मत करना, सामने वाली पहाड़ी पे जाना, मैं उसको मार के कर दूंगा, बट उसे थोड़ा देर में सुनाई देगा, तो मेरे लिए थोड़ी देर गाड़ी रोकेगा जरूर। अब देखो मैं उसे इसलिए भेज रहा था क्योंकि मेरे को पता था कि वो रिवाइव होने के बाद फौरन हमला करेंगे, तो मैं चाह रहा था कि मेरा टीममेट उधर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे। ओ भाई पहले वाले को तो मैंने क्या ही मारा, और दूसरा वाला फुल डिस्ट्रैक्शन। भाई मेरे टीममेट ने जो डिस्ट्रैक्शन करा है ना, पूछो ही मत। वेल उनको खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर पूछें कि वापस आए, और मेरे को एक गाड़ी आती दिखाई दी।
अब यार मैंने इनको डैमेज तो डेफिनेटली दे रखा था, और उसमें से एक बंदा जानते हो आगे पीछे सीट चेंज कर रहा था। वेल मेरे को दिख गया था कि उसमें दो बंदे हैं और उनकी गाड़ी गिर गई है वो नाले में। अब वहां से इतनी आसानी से तो गाड़ी निकलेगी नहीं, तो डेफिनेटली वो हेल्थ रिकवर करने के लिए घर की तरफ आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर अपनी डिस्टेंस क्लोजिंग कर लेते हैं जब तक वो लोग हेल्थ लगा रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 2 किल की। आई थिंक 3 है। अब देखो इस पॉइंट पे मैं पूरी तरीके से भूल गया था कि मैं एबलेटर लॉबी में खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई आराम से तुम्हारा भाई ठोक रहा था। वेल यहाँ पर मैं जैसी कूदा मेरे को बंदा दिख गया, एक टाइम पे मेरा भाई जानते हो ना गोटियां आ गई थी मुंह में, लेकिन भाई तुम्हारा भाई उधर बच गया। मैंने एक मॉली डाला क्योंकि मेरे को पता था बंदा वहीं का ही होगा, और उसके बाद हुई नेट की वर्षा। अब देखो मैंने एक नेट डाला, उन्होंने भी नेट डाला, और मेरे टीममेट ने भी नेट डाला। मैं मॉली बुझने का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां पर नेट आके गिर गया। मैंने नहीं डाला सीढ़ी अब ये नेट अभी वही सीढ़ी पड़ा था, पता नहीं कितना अनकुक्ड था, लेकिन जो भी हो जैसे ही फूटा मैं अंदर घुस गया। भाई ये यहाँ था, मेरे को लग रहा था ये नीचे, मेरे को सामने वाली बिल्डिंग से साउंड आया था। वेल जो भी हो टीममेट ने क्या उसे डिस्ट्रैक्ट करा और एक और इजी किल मेरे को यहाँ पर मिल गई। वेल अब जो भी हो बंदे देखो यहीं पर बच रहे थे क्योंकि जोन बहुत छोटा हो गया था और कंपाउंड यही एक था जो जोन के अंदर था। अब यहाँ पर भी एडब्ल्यूएम चली, और जानते हो जिन दो बंदों को अंदर मारा ना उनके पास भी एडब्ल्यूएम थी आई थिंक, मतलब एडब्ल्यूएम की पूरी ढेरी लगी हुई थी इधर। भाई मैंने हागा है यहाँ पर, और अब मेरी फट रही थी कि मेरा गेम प्ले गया। ओ भाई मीत भाई लव यू यार, क्या ही बचाया भाई, गेम प्ले बचा लिया। वेल इनको मार दिया था, इन दोनों के पास एडब्ल्यूएम थी, और जो सामने बंदा था उसके पास भी एडब्ल्यूएम थी, क्योंकि जब मैं लड़ रहा था और नॉक हुआ था तब उसने चलाई थी एडब्ल्यूएम। वेल वो पहाड़ी के पीछे था तो ये बुलेट उसे लगी नहीं, और उसके बाद वो पीछे चला गया पहाड़ी के। तो मैं वेट करने लगा उसके बाहर निकलने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैप पे देखो 4 बंदे बच रहे। ये लो लेना अच्छे नहीं है 158 है मेरी। अब देखो मैंने ये क्यों बोला कि 4 बंदे बच रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे को आखिरी बंदे की लोकेशन नहीं पता थी, और जिस हिसाब से सबके पास एडब्ल्यूएम थी मेरे को डर लग रहा था कि मैं इस पे पीक दूं और कोई मेरे को टाप दे। अब देखो मेरे को बंदा दिखा, मेरे को पता था ये मेरे को पीक देगा, इसके पास एडब्ल्यूएम है, लेकिन एडब्ल्यूएम के साथ स्किल भी चाहिए होती मेरे भाई। वेल उसके पास डेफिनेटली स्किल थी, बट मेरा एम ज़्यादा बेटर था वहाँ पर। अब आखिरी बंदा बच रहा था, और भाई ये तुम बस देखना, वो इतना डरा हुआ था कि वो जोन में ही नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे टीममेट को दिख गया, और मैंने उसको पहले बोल दिया था भाई मारना मत यार, मेरा गेम प्ले तगड़ा बन रहा है। अब जानते हो मैंने उससे बोला कि एक काम कर, गन तान के बैठा रहे, अगर वो पीक देता तो उसे मार देना, रुकना मत, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता इधर। और मैं यहाँ पर पुश कर रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो जोन में मरना प्रेफर कर रहा है इधर, और एग्जैक्टली वही था भाई, कतई इजी चिकन।